आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम आगमन काल के 17वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं अपने संदेश में शुरुआत में पहले आपका ध्यान अपने विश्वास को परखने की ओर ले जाना चाहती हूँ। आप उस घटना को बखूबी जानते होंगे जहाँ पर स्वर्गदूत ने मंदिर में याजक जक्कैयुस को दर्शन दिया और उससे कहा गया कि तुम्हें एक पुत्र होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तुम्हें आनंद और प्रसन्नता देगा क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वह कभी भी किसी दाखरस या मदिरा का सेवन नहीं करेगा। अपने जन्म काल से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। ऐसी और भी बहुत सारी बातें बताई गई। तब जक्कैयुस को आश्चर्य हुआ और वह विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो बूढ़ा हो चला था। प्यारे मित्रों, हम देखें कि सालों से जक्कैयुस याजक का काम करता था। इतनी प्रार्थनाएं और वचन का अध्ययन करना, उपवास और बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति था। कई बार हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पर क्या हमारा प्रभु पर विश्वास इन सब से पोषित हो रहा है? संत पौलुस कहता है, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें सिर्फ दूध दिया जाता था, पर जब तुम बड़े हो गए हो तब दूध देना बंद कर दिया। जहां हम जक्कैयुस के अविश्वास को एक तरफ देखते हैं, वहीं दूसरी ओर हम माता मरियम को देखें, जो एक तरुण अवस्था में रही होंगी, मतलब टीनेजर रही होंगी। हम उनके विश्वास को देखें, जहां वो ईश्वर के वचन को स्वीकार कर उस पर विश्वास कर कहती है, तेरा वचन मुझ में पूरा हो जाए, मैं प्रभु की दासी हूँ। जक्कैयुस अपने अविश्वास के कारण यूहन्ना के जन्म तक गूंगा कर दिया गया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अविश्वास ऐसी बीमारी है जो ईश्वर के कार्य को पूरा होने से रोकती है। जो ईश्वर की योजनाएं हैं आपके लिए, वह तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक हम उन्हें नहीं होने देंगे। हम बाइबल में कुछ जगह पढ़ते हैं जहां यीशु चमत्कार नहीं कर पाए, सिर्फ लोगों के अविश्वास के कारण। वचन बताता है कि जो अपने मुख से अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है, सिर्फ वही उद्धार का स्वाद चखेगा। इसलिए जो हम मन में विश्वास करते हैं, उसे मुख से, अपने वचनों से, अपने पूरे व्यक्तित्व से भी उसका अंगीकार हमें करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। एक बार यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर जा रहे थे। जब तूफान आने पर था, तब सब के सब घबरा गए। क्या हमने कभी सोचा है कि यीशु के शिष्य जैसे पेतरुस, आंद्रेयुस, याकूब और यूहन्ना, ये सब बहुत ही निपुण मछुआरे थे। कुछ तो सालों साल से इस व्यवसाय में थे और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी जब उन्होंने तूफानों का सामना किया होगा। पर यह वाकई में इतना बड़ा तूफान होगा कि ये निपुण मछुआरे भी डर गए, घबरा गए। तब शिष्यों ने यीशु को जगाया, क्योंकि वे तो सो रहे थे, और उनसे कहा कि क्या आपको चिंता नहीं है कि हम डूब रहे हैं? तब यीशु ने तूफान को शांत किया और फिर शिष्यों की ओर मुड़कर उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यीशु का नाव में रहना अपने आप में एक हिम्मत है, क्योंकि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उस समुद्र और उसकी लहरों को बनाया, क्या उसे आभास नहीं होगा कि आसपास क्या हो रहा है? नाव हमारे जीवन का प्रतीक है और यीशु उसमें है। यीशु नाव में सोए हुए थे। क्यों? क्योंकि शिष्यों का ध्यान यीशु की उपस्थिति में कम और आंधी में ज्यादा था। जब हम जीवन के प्रेशर्स के बीच रहते हैं, तब यीशु हमसे पूछता है कि हम कहाँ देखते हैं, हम किन बातों पर अधिक ध्यान देते हैं। जीवन के तूफानों के बीच प्रभु हमसे भी पूछता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। प्यारे श्रोताओं, याद रखें, प्रभु ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा उपवास, तुम्हारा मेडिटेशन, बाइबल रीडिंग, ये सब कहाँ है, पर तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हम मनन करें कि हमारा विश्वास वाकई में कहाँ है, हमारी दृष्टि कहाँ पर लगी हुई है। हम देखते हैं कि यीशु ने जहाँ भी लोगों को चंगाई दी, उन्होंने उनसे कहा, शांति में जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं फिर से आपका ध्यान उस वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ जो कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है।
क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, इसीलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बात पर गौर करें कि ध्यान क्या होता है। आपने देखा होगा स्वयं के घर पर कैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। अगर बच्चा सो भी रहा होगा तो भी खाना पकाते समय भी माँ अपने मन में बच्चे का ध्यान रखती है कि कहीं वह उठ तो नहीं गया। अगर बच्चे की ज़रा सी भी आवाज़ आती है तो माँ जान लेती है कि बच्चा उठ गया है। उसी तरह अगर बच्चा जगा हुआ है तो माँ को यह ध्यान रहता है कि बच्चा कहीं सीढ़ी तो नहीं चढ़ रहा या फिर सीढ़ी से ना गिर जाए, कहीं टकरा ना जाए। तो हम देखें कैसे माँ को पूरे समय बच्चे का ध्यान रहता है, चाहे माँ कहीं भी हो, दूर हो या पास, घर पर हो या नौकरी पर माँ की आंखें पूरे समय अपने बच्चे पर लगी रहती है। ईश्वर हमसे भी यही कहता है कि हम हमेशा उसके ध्यान में हैं। चिंता से कोई भी अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं बढ़ा पाएगा, ना ही उससे कोई समाधान निकल पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने को प्रभु की उपस्थिति में लाएं। इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को उस माँ के स्थान पर रखें और स्वयं को उस बच्चे के स्थान पर रखें और देखें कि वो प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ध्यान रखता है, उसे हमारा कितना ध्यान है। हम इसी एहसास में बने रहे। आज का प्रभु वचन हम ले 1 पेतरुस अध्याय 5 पद संख्या 7 से, जो इस प्रकार कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। इसी के साथ मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका दिन प्रभु पर विश्वास से भरा रहे। आप सबों को पुनः मेरा जय यीशु।